मैं अपने देश के सभी भविष्य निर्माताओं का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस आधार पे 12वीं के बच्चों का रिज़ल्ट बनेगा और किस आधार पे उनका एडमिशन होगा, साथ ही साथ क्या उनके कैरियर का विकल्प है। खास करके आज हम बात करेंगे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या कैरियर के विकल्प हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि किस आधार पे आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप लोग का जिसका भी प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट फाइल इत्यादि नहीं जमा हुआ है, नहीं सबमिट हुआ है, तो आप लोगों से सबसे पहले वो जमा करवाया जाएगा और उसके आधार पे आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। और तब तक आप लोग के मन में ये दुविधा है कि आखिर 12वीं के बाद आप लोगों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो पहले हम उसको समझते हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ कैरियर ऑप्शन फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। यानी कि आर्ट्स या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या क्या कैरियर का विकल्प है। तो इसमें सबसे पहला कैरियर का विकल्प है आपके लिए बीए में आप ऑनर्स भी कर सकते हो या फिर पास कोर्स यानी कि प्रोग्राम भी कर सकते हो। और ऑनर्स की अगर बात करें तो इसमें जो पॉपुलर ऑनर्स का कोर्स है वो है ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, सोशल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। तो ये सब आप ऑनर्स में कर सकते हो और साथ ही साथ प्रोग्राम आप लेके इन सब सब्जेक्ट से कर सकते हो। साथ ही अभी कुछ समय से एजुकेशन विषय भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आर्ट्स के स्टूडेंट के बीच। एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कैरियर है अलग अलग तरीके से। बाकी आप टेक्निकल सब्जेक्ट भी लेके आप उससे अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड आपके पास ऑप्शन आ जाता है बीए एलएलबी। यदि आपका इंटरेस्ट लॉ इत्यादि में है, आपको जजमेंट इत्यादि सुनने में या उसको देखने में अच्छा लगता है और आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि साधारणतः आप बीए एलएलबी 3 साल का भी कोर्स कर सकते हैं और 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। और उसके बाद आप एडवोकेट के तौर पे या तो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर किसी बड़ी कंपनी जैसे कि जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं उसमें आप एज अ लीगल एडवाइज़र वर्क कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास वह है BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ये IHM जैसे इंस्टीट्यूट से आप जो है ना ये कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स है। और इसके बाद जो चौथा है वह है BBA, बैचलर इन बिजनेस एप्लीकेशन। ये भी आप कर सकते हो। और साथ ही इस BBA के साथ आप BBA प्लस LLB ये भी साथ में कर सकते हो। तो ये एक कोर्स है जिसके अंतर्गत आप जो है ना बड़ी बड़ी MNCs में आप का डिमांड हो सकता है, क्योंकि सिंपल BBA करने वाले का उतना डिमांड नहीं है जितना कि BBA प्लस LLB करने वालों का डिमांड है। उसके बाद अगर बात करें तो आप एक और जो अभी के दौर में देखा जा रहा है वह है BSW, बैचलर इन सोशल वर्क। अगर आपको समाज सेवा करने में अच्छा लगता है, आप उस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, किसी NGO के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेशनल NGO से लेकर इंटरनेशनल NGO तक में आपकी इस कोर्स के बाद डिमांड हो सकती है। और इसके लिए आप DU या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आप और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हो। और इसको करने के बाद आप के लिए जो है ना आप इसके साथ साथ अगर ज्योग्राफी ऑनर्स आप करते हो या ज्योग्राफी में आप करते हो तो आपके लिए आपदा प्रबंधन
और उसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि आपकी डिमांड होगी। अब इसके बाद और अगर बात करें तो ये आप कर सकते हो बीए जनरलिज्म, बीए ऑनर्स इन जनरलिज्म, बीए ऑनर्स इन जनरलिज्म, यानी कि पत्रकारिता में भी आप बैचलर कर सकते हो, जनरलिज्म में भी आप बैचलर कोर्स कर सकते हो। और इसके बाद अगर बात करें तो ज्योग्राफी, बीए ज्योग्राफी के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बीए ज्योग्राफी, बीए ज्योग्राफी की अगर बात करें हम लोग तो बीए ज्योग्राफी का जो है ना आप इसमें डिग्री कोर्स भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसका जो है ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इसमें ज्योग्राफी से आप कर सकते हो, जिसमें कि एडवांस डिप्लोमा इन कार्टोग्राफी है, यानी कि मानचित्र बनाने में, यानी कि मैप एक्सपर्ट बन सकते हो और उससे आपको अलग अलग संस्थाओं में काम मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आप इसके साथ साथ एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन के लिए का भी कोर्स कर सकते हो। और अगर फिर बात करें कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपकी का जॉब कहाँ कहाँ लगने की संभावना है, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है आपकी जॉब लगेगी वह है आपदा प्रबंधन। उसके बाद है मिलिट्री में, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो मिलिट्री में कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे। फिर इसरो में आपका जाना रिमोट कंट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पे आपका लग सकता है। फिर उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पे। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। साथ ही साथ जो आजकल पॉपुलर है वो है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में भी आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हो और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी आप जो संस्थाएं काम करती हैं उनमें भी आप अपने कैरियर को, अपने जॉब को पा सकते हो। इसके बाद अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ से करवाई जाती है, कौन कौन से कॉलेज हैं या कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मुख्य यूनिवर्सिटी है जो इसी के लिए पॉपुलर हैं, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून है। फिर IIT रुड़की है और BIT रांची है। और भी बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये सारे कोर्सेज कराते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि 12th में अगर आपने हिस्ट्री को अपना विकल्प चुना है, यानी कि हिस्ट्री में आगे बढ़ने का सोचा है, तो उसके बारे में हम सोचे कि जानते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हो। तो BA जो है ना आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो या फिर BA में हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, तो जिसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। और इसके लिए जो संस्थान है वो BHU बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर संस्थान है, साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि ये कोर्सेज करवाती हैं। और कहाँ आप सेवाएं दे सकते हो, अगर आपने इतिहास से ग्रेजुएशन किया है, इतिहास से अगर आपने BA किया है तो आप अपनी सेवाएं कहाँ दे सकते हो। तो सबसे पहला है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, वहाँ पे आप अपनी सेवा दे सकते हो। नए नए स्थलों के खोज, नए नए जगहों के बारे में जानकारी देना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। सिविल सर्विस में ऑप्शनल विषय के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा आजकल विद्यार्थियों के बीच पॉपुलर हो रहा है। लेकिन यदि आप 64वीं BPSC के रिज़ल्ट को देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज़ है कि अभी टॉप 10 में BPSC में सारे के सारे जितने 10 में से 6 लोगों ने का ऑप्शनल मैथ्स था, तो मैथ्स से उन्होंने जो है ना टॉप किया है। मैथ्स में तो ऐसे भी है जो कि जिन्होंने 300 में से 290 प्लस स्कोर किया है। और किसी भी सिविल सर्विसेज में अगर कोई भी 290
ऑप्शनल विषय में स्कोर कर रहा है तो वो समझो कि एक बैरिकॉड जान लगा देता है, यानी कि एक बैरियर लगा देता है। तो ये जो है ना कभी कभी होता है, लेकिन अधिकतर समय में हिस्ट्री एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जिसमें कि आराम से 220, 230 से 300 में से स्कोर किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो आप ऐतिहासिक संग्रहालय में भी आप अपने कैरियर को कर सकते हो, जहाँ पे कि इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को रखना, संभालना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आप एक इतिहासकार बन सकते हो, यानी कि इतिहास के लेखक बन सकते हो। आप विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करके उसमें रिसर्च करके अपने तरीके से इतिहास को लिख सकते हो। उस विभाग में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलर है क्या कि कुछ काम ना मिले तो बन जाओ नेता, तो वो भी आप बन सकते हो, एक लीडर बन सकते हो। और पॉपुलर तरीके से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपकी एक जैन नेतागिरी पे एक अच्छी पकड़ भी बन सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो आप एज अ जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के तौर पे भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपने बीए इन हिस्ट्री किया है, यानी कि हिस्ट्री में अगर आपने बीए किया है तो आप पत्रकार भी बन सकते हैं, अगर आपको पत्रकारिता में दिलचस्पी है तो। उसके बाद अभिलेखाध्यक्ष भी बन सकते हैं। अभिलेखाध्यक्ष कौन होते हैं? जो विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्स यानी विभिन्न तरह के दस्तावेजों को संरक्षित रखते हैं, पुराने से पुराने, और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं और साथ में सामने वाले को जानकारी देते हैं, तो उसको कहते हैं अभिलेखाध्यक्ष। जिसमें कि ज़मीन के कागज़ इत्यादि या फिर इतिहास के जो तमाम चीज़ें हैं, किस देश से कौन सा जो बहुत पहले संधि हुई थी, ये सब सारे जो है ना संभाल के रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अभिलेखाध्यक्ष की होती है। उसके बाद एडवोकेट के तौर पे भी आप अपने आप को कर सकते हो, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। आप हिस्ट्री बीए इन हिस्ट्री करके फिर उसके बाद एलएलबी करके आप वकील भी बन सकते हो, और भी बहुत सारे स्कोप हैं जो कि आप हिस्ट्री विषय के साथ कर सकते हो। साथ ही साथ एक जो अभी उभरता हुआ जो फील्ड है वह है ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो टूरिज्म गाइड के तौर पे भी आप अपने करियर को बना सकते हो। और देखा गया है कि बहुत सारे, जैसे कि लाल किला है या फिर कोई भी जो ऐतिहासिक स्थल है, अगर आपके इतिहास पे अच्छी पकड़ है तो आप वहाँ पे लोगों को जब एक्सप्लेन करोगे तो आपकी डिमांड जो है ना टूरिस्ट गाइड के तौर पे अधिक हो सकती है। इसलिए इतिहास विषय के साथ भी आप अपने करियर को बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।